अरे भैया कदा सांच को आँच कैसा। अगर मैं सही हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन गलत रह जाऊंगा उस दिन मेरे मुंह भी बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना, इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुई। कोसी के इलाका को, सीमांचल के इलाका पे विशेष ध्यान आपका होना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे पिछड़े हुए इलाका में है। बजट सेशन का आज अभिभाषण हुआ, लेकिन एक बात आप लोगों के बीच से मैं रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जो लिख करके दे दिया जाता है वही हमारे अभिभाषण के रूप में राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं। थोड़ा राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि अपनी आंखों से भी देखें विधि व्यवस्था को, लोगों की समस्या को, भ्रष्टाचार को। मैं तो एक बात मैं चाह रहा था, लेकिन संसदीय जो परंपरा है, मर्यादा है, इस मर्यादा की वजह से मैं बोल नहीं पाया। अभी राज्यपाल का अभिभाषण था, फिर मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि सारी योजना का तो जिक्र हुआ, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण योजना का जिक्र ही नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं आप सभी पत्रकार भाई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाइयों को मैं कहता हूं, अगर हो सके तो गौतम कृष्ण की तरफ से आप लोग ये रखेंगे कि राज्यपाल महोदय के मुंह से एक महत्वपूर्ण योजना छूट गया है। सर आप लोग गौर करेंगे, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना, इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। इनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाते हैं तो ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुई। आज हम तो सभी पत्रकार भाइयों से भी कहेंगे, आप लोग भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव, अगर लगता हो कि गौतम कृष्ण बाइस्ट होकर बोलता हो तो आप लोग भी इस पर गौर करेंगे। इस भ्रष्टाचार योजना में ब्लॉक, अंचल, पुलिस, हॉस्पिटल, रोड, जल, पानी, नल, भैया कौन योजना नहीं छूटा हुआ है कि जहां देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ इस बिहार में ये उपलब्धि किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है। 21 साल की उपलब्धि है। तो 21 साल की उपलब्धि वाली योजना का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना का जिक्र होना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण में, जो नहीं हुआ। मुझे लगा ये कमी रह गई। वैसे विधायक जी आप भी पीडीओ रह चुके हैं, शासनकाल में रहे हैं, सवाल तो आप भी खड़े हो जाएंगे। तो सवाल तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ खाता, खेसरा, निजी जमीन सब कुछ आपको दे दूं क्या? आप जाके जांच कीजिए ना। अरे भैया कदा सांच को आँच कैसा। अगर मैं सही हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन गलत रह जाऊंगा उस दिन मेरे मुंह भी बंद हो जाएंगे। यूजीसी को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? स्टे लगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के फैसला का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं जिन भी व्यक्ति के द्वारा मैं आपत्ति देखता हूं, मैं निष्पक्ष कहता हूं, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं। हमको लगता है कि अगर किसी को, अगर हम संरक्षित, जैसे ये सारे कैमरा है, इस कैमरा को अगर हम यहाँ संरक्षित कर दिया ऐसे हाथ दे करके, तो क्या इसका मैं अवहेला कर दिया क्या? इसका अवहेला कर दिया क्या? मैं आप लोगों को पूछता हूँ। तो किसी खास वर्ग को अगर मैं ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि इसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। इसलिए बड़े किसी भी सवर्ण जात के लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा कलेजा रखना चाहिए। क्योंकि एक वर्ग को संरक्षित करके अगर उसके हौसला को अगर अफजाई किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर लोगों तो अपने अपने चश्मा से, अपने अपने एंगल से नहीं होता है, चश्मा, जाति, धर्म, मजहब का चश्मा पहन करके लोग भैया क्या क्या बतियाते हैं, ये वो आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। भैया ये नहीं, ये देश सबका है। अगर किसी कमजोर बच्चे को अगर हम लोग दूध ज्यादा ऑफर कर देते हैं, क्या कहता है, उसको ज्यादा हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने दूसरे बच्चे को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसका मतलब सीधे ये हुआ, अगर किसी का भरोसा जितना हो, आगे बढ़ाना हो, अगर उसको संरक्षित कर दिए तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन अगर उस पर लोग अपना राजनीतिक रूप देने के लिए, रंग देने के लिए, कुछ आदमी को नहीं होता है, चलो भैया इसमें पियर का नियल का कुर्ता चमका देते हैं। भैया क्या बात करता है? अरे देश के मुद्दा पर, मानवता के मुद्दा पे, किसी को ऊंचा बढ़ाने के मुद्दा पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में आपकी संख्या कम है, जो पक्ष सत्ताधारी जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं दबाव महसूस करेंगे? अच्छा सर एक बात बताइए, संख्या बल से क्या होता है? यहाँ कुश्ती होना है क्या विधानसभा में? ये विचारों की लड़ाई है, लोकतंत्र है। और ऐसे में बोलने वाला, वैसे भी लोकतांत्रिक मर्यादा में एक
एक के बाद एक को ही बोलने दिया जाता है। तो कुश्ती थोड़े हो रहा है कि इधर 25 है, इधर में 80 है, तो इधर चल कुश्ती में हरा देगा। भाई एक एक आदमी बोलते हैं, अगर आपके विचार, आपके मुद्दे, आपके सिस्टम के प्रति नाराजगी या सपोर्ट अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। और आप लोग भाई संख्या बल में कम नहीं है, दिखाइए आप लोग तो विधायक जुत्ता जी, के सेशन में आपके विधायक छात्रा का मामला अगर नहीं उठाया जाएगा तो हम लोग उसको विरोध करेंगे। क्या अंदर उठी थी नीट छात्रा के मामले? हाँ, हमारे एक सदस्य ने निश्चित रूप से नीट की छात्रा की ये बात को मांग रखा था। ये निश्चित रूप से क्योंकि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, विधि व्यवस्था का मुद्दा है, एक बहन की न्याय का मुद्दा है, इसको उन्होंने उठाया था। तो कल बिहार का भी बजट आने वाला है, उसको आपको कैसे देखते हम देखते हैं बिहार में, मैं कोसी कछार के इलाका से हूँ, तो मैं तो चाहूँगा वित्त मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोसी के इलाका को, सीमांचल के इलाका पे विशेष ध्यान आपका होना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे पिछड़े हुए इलाका में है। हैं? ठीक।